पापा सच्ची में गिर जाएंगे क्या? आप मजाक कर रहे हो पापा जिंदगी के साथ? गलती कर दी पापा, आपको बाइक देकर के। पापा गड्ढा है आगे, पापा सच्ची में गड्ढा। पापा ब्रेक मत मारना, आप ये कर रहे हैं। जिसको सिर्फ 4 साल में मरा हुआ डॉक्टर ने साबित कर दिया था। हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ द UK07 राइडर। और उसने पैर के तलवों पे 2-3 बार इस तरीके से सेंसेशन को टच किया और 2-3 बार उसका शब्द मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसने कहा इट इज ए डेड बॉडी और उठाइए यहाँ से। तो आप सब लोग सोच सकते हैं कि पहला बच्चा है, हम जिसको इतने प्यार से रखते थे, उसके इट इज ए डेड बॉडी कहने पर मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था या क्या नहीं चल रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। बहुत परेशानी वाली बात हो सकती है। जिसका नाम आप बाबू भैया से भी जानते हैं और उनका नाम अनुराग पौडवाल भी है। तो आज मैं उनके ज़िंदगी के बारे में पूरी स्टोरीज लेके इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो पूरा उन्हीं के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हुए, किस तरह से उनसे मैंने कुछ सीखा और आपने भी कुछ सीखा और कैसे वो मेरे इंस्पिरेशन बनते रहे। तो ये मेरी एक बात और बोल देता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है तो इससे आप अनुराग भैया थोड़ा माफ़ कीजिएगा और मेरे आवाज़ के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं किस तरह से इसमें बताया हूँ वो आप ऑडियंस भी खूब अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। द UK07 राइडर जो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून के अनुराग डोभाल की, जिन्हें लोग प्यार से बाबू भैया कहकर बुलाते हैं। अनुराग भैया एक छोटे से शहर से तो हैं, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा है। बाबू भैया को बाइक से बेइंतहा मोहब्बत है और ये मोहब्बत इन्हें आज से नहीं बल्कि जब ये क्लास 10th में थे और KTM का स्टंट शो देखने गए थे और सामने से आती हुई ऑरेंज और वाइट कलर की KTM को देख के पिघल गए थे, तो वहीं हमारे बाबू भैया को पहली मोहब्बत हो गई थी और इस मोहब्बत को पाने के लिए उन्होंने घर में बात करी। घर वालों ने भी सामने एक शर्त रख दी कि क्लास 12th में अगर 90% हिट करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवा देंगे। तो बाबू भैया हमारे बहुत मेहनती है, मेहनत करी और कॉमर्स और मैथ्स होने के बावजूद अपने CBSE बोर्ड में, जो कि काफी हार्ड होता है, वहां भी 90% हिट करके तबाही मचा दी। और फिर क्या था, फिर घर में अपनी मोहब्बत के लिए बात करी, लेकिन घर वाले फिर से मुकर गए और कह दिया कि हम तुम्हें मोहब्बत से मिला तो देंगे, ये बाइक दिला तो देंगे, लेकिन इसका पेट्रोल का खर्चा कैसे मैनेज करोगे। तो बाबू भैया ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए और मेहनत करी और आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी हमारे बाबू भैया ने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया और फिर वही यहाँ भी बच्चों को 100% रिजल्ट दे के टॉप करवा दिया। और अपने कॉलेज के 2nd ईयर में जब बाबू भैया थे, उन्हें अपनी पहली मोहब्बत मिल गई। तो फिर क्या था, फिर इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी और व्लॉगिंग ऐसे ही मैं उनसे एक बात तो ज़रूर सीखा हूँ, जैसे कि देखिए उन्होंने गजब उनका जो बोलने का तरीका है। जैसे कि अगर आप उनका नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है तो उसमें मेरे को लगता है आखिर आएगा क्या नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे कि कल मैं ये बाइक लेने जा रहा हूँ, वो बाइक, वैसे नहीं कि हाँ हेलो गाइस ये वो दिस दैट बोल के। और वो उनका प्रेजेंटेशन, उनका कहना है कि ब्लॉग को ऐसे प्रेजेंट करो कि कुछ मज़ा आए, वाह भाई मज़ा आए, लेकिन उस तरह से लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं उनसे छोटी छोटी बात सीखा हूँ। उनको देखते हैं चलो दोस्त ये करते हैं वो करते हैं, मज़ा से उनकी मज़ा और मुंह पे स्माइल तो एनी टाइम रहता है। उनसे कुछ सीखने का तो मैंने उनको शायद तो मैंने ज़्यादा दिन देखा ही नहीं, एनी टाइम वो हंसते रहते हैं। तो ये खुशी मेरे बाबू भैया को तो मेरे बहुत अच्छी लगती है। उनसे मैं सीखता हूँ कि मैं भी एनी टाइम उस तरह से प्रेजेंट करूँ और उनसे मैं बहुत कुछ इंस्पायर होता हूँ। जैसे कि उनकी छोटी छोटी बात को मैं, जैसे कि एक बात और, हिम्मत को बांध के रखना चाहिए जैसे कि मेरे बाबू भैया रखे और वो आज इतना तक पहुँच गए। हर बढ़ाना तो भाई ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मैं उनको शुरू से देखते आ रहा हूँ वो किस तरह से
किस तरह से वो अपना वीडियो की शुरुआत किए थे और किस तरह से अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, वो तो मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ। और उनसे उनका प्रेजेंटेशन वीडियो का वो मेरे को जैसे कि नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा अगला ब्लॉग में अब बाबू भैया मेरे क्या करने वाले हैं, जो कि मैं देखूंगा ही। तो अपनी स्टोरी टेलिंग, अपने अच्छे कंटेंट और हमारे विनोद अंकल के साथ मिलकर अच्छा अच्छा कंटेंट बनाकर लोगों के दिलों में छा गए। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे सक्सेस मिलने लगी और जिन लोगों की ये कॉन्टेस्ट का हिस्सा बना करते थे, अब ये धीरे धीरे उनसे मिलने लगे। बाबू भैया काफी सक्सेसफुल होने लगे थे और सब कुछ अच्छा चलता जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारे कुछ चाहने वाले बन जाएं तो वहीं बहुत सारे हेटर्स भी बन जाते हैं। तो सेम यही बाबू भैया के साथ हुआ। अनुराग भाई जब 4 साल के थे तब उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनको एक बहुत डेंजर बीमारी हो गई थी, जिसे डॉक्टर ने उसे डेड बॉडी साबित कर दिया था। और डॉक्टर रात को उनके पापा, मेरे को याद है मैं उस वीडियो को देखा था जिस वीडियो में ये बताए हुए हैं, 3 बजे उनको लेके हॉस्पिटल गए थे, जहाँ पे उनको डेड बॉडी डॉक्टर कह दिया था। लेकिन उनको फिर पापा वहाँ से उनको उठाएं और लेके शायद बस स्टैंड के इधर जा रहे थे, जहाँ उन्होंने वोमिटिंग माने उल्टी कर दी, जिसके बाद थोड़ा इनके पापा को बुझाया कि नहीं ये डेड बॉडी नहीं है। उसके बाद उनका इलाज हुआ और जानते हैं उनको कौन सी बीमारी हो गई थी? ब्रेन ट्यूमर, जिससे जान जाने की पूरी आदत रहती है, माने पूरा चांस रहता है। जो कि कैसे बचे, माने समझिए डेड बॉडी आ गया फिर से, जो कि आप समझ सकते हैं मरा हुआ बच्चा जब इतना बड़ा बन सकता है तो हम क्यों नहीं। और उनसे मैं यही इंस्पिरेशन, उनसे मैं कुछ सीखता हूँ। देखिए कोई ब्लॉग उनका जो देखता हूँ ना, मैं क्या सोचता हूँ कि भाई साहब वो भी तो एक मिडिल फैमिली से और मैं भी एक मिडिल फैमिली से, तो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो और एक बात और जानते हैं कि वो भी 11th 12th सब में पढ़े थे और उनको भी ड्रीम था कि मैं एक बाइक लूँ। KTM बाइक शुरू में उनको ड्रीम था, मेरे को मालूम है। लेकिन उनका जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने बोला कि 11th में या फिर 12th में 90% लाओ, फिर जाके आपकी मोहब्बत से मैं आपको मिलाऊंगा। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि ले आए। उसके बाद CBSE जानते हैं कितना हार्ड होता है, फिर भी मेरे अनुराग भाई ने उसे छोड़ा नहीं और एकदम अपने मोहब्बत के लिए बेतहा मेहनत करते रहे, जिसके कारण उनकी मोहब्बत जाके उनसे मिल गए। फिर लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको बताया कि तुम मान लो मैं तुम्हारा मोहब्बत से तो मैं तुमको मिला दूंगा, लेकिन अगर तुम उसका फिर पेट्रोल खर्च कैसे निकाल पाओगे। लेकिन अनुराग भैया ऐसे कैसे बैठने वाले थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद तो सब कुछ ही बदल गया। अभी तो वो क्या बोले सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, मेरे हीरो तो है ही। और उनसे मैं कैसे मोटिवेट होता हूँ, कैसे इंस्पिरेशन लेता हूँ और कैसे सीखता हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाबू भैया की कहानी का एक बेहतरीन हिस्सा चल रहा है, जहां पर उन्होंने अपनी ड्रीम बाइक ले ली है और अपने अच्छे कंटेंट, अपने स्टोरी टेलिंग, अपने ह्यूमर से लाखों दिलों की धड़कन बने हुए हैं और सबका दिल चुराए। मैं उनसे एक बात तो ज़रूर सीखा हूँ, जैसे कि देखिए उन्होंने गजब उनका जो बोलने का तरीका है, जैसे कि अगर आप उनका नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है तो उसमें मेरे को लगता है आखिर आएगा क्या नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे कि कल मैं ये बाइक लेने जा रहा हूँ, वो बाइक वैसे नहीं कि हाँ हेलो गाइस ये वो दिस दैट बोल के। और वो उनका प्रेजेंटेशन, उनका कहना है कि ब्लॉग को ऐसे प्रेजेंट करो कि कुछ मज़ा आए, वाह भाई मज़ा आए। लेकिन उस तरह से लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं उनसे छोटी छोटी बात सीखा हूँ। उनको देखते हैं चलो दोस्त ये करते हैं वो करते हैं, मज़ा से उनके मज़ा और मुंह पे स्माइल तो एनी टाइम रहता है। उनसे कुछ सीखने का तो मैंने उनको शायद तो मैंने ज़्यादा दिन देखा ही नहीं, एनी टाइम वो हंसते रहते हैं। तो ये खुशी मेरे बाबू भैया को तो मेरे बहुत अच्छी लगती है। उनसे मैं सीखता हूँ कि मैं भी एनी टाइम उस तरह से प्रेजेंट करूँ और उनसे मैं बहुत कुछ इंस्पायर होता हूँ। जैसे कि उनकी छोटी छोटी बात को मैं, जैसे कि एक बात और, हिम्मत को बांध के रखना चाहिए जैसे कि मेरे बाबू भैया रखे और वो आज इतना तक पहुँच गए। हर बढ़ाना तो भाई ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मैं उनको शुरू से देखते आ रहा हूँ वो किस तरह से
किस तरह से वो अपना वीडियो की शुरुआत किए थे और किस तरह से अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, वो तो मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ। और उनसे उनका प्रेजेंटेशन वीडियो का वो मेरे को जैसे कि नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा अगला ब्लॉग में अब बाबू भैया मेरे क्या करने वाले हैं, जो कि मैं देखूँगा ही। उनके लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन अब भी फिर भी उनसे अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे लोग मिलते हैं, जो कि समझ सकते हैं इस तरह से जिस तरह से कनेक्शन इन्होंने बनाया। 2-250 सब्सक्राइबर थे और वो अभी तक उनसे कभी तोड़े नहीं। ये नहीं मेरे को हो गया कि बहुत मेरा सब्सक्राइबर हो गया, घमंड हो गया। तो ये मेरे बाबू भैया को तो थोड़ी भी नहीं है, कोई कहता भी नहीं, क्योंकि उनको इतनी भी घमंड से तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं अपने बाबू भैया को। तो उन्होंने आप देख सकते हैं कि 2-250 सब्सक्राइबर से 2 मिलियन तक का सफ़र में उन्होंने भाव्या का कनेक्शन नहीं छोड़ा। तो ये तो एक एग्जाम्पल जा रहे हैं। शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में, सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में, केक लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में, टेलिंग में नाज है सब कुछ अब पास है। एक टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वे क्रॉसिंग द रोड खलास में। जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, अब मिलियंस पे व्यूज और खाते भी लाख्स में। 16 कमा के हम उड़ाते 60 है, नफरत को सहना छोटे वो भी आर्ट है, सामने गोल्स और। अब ज़रा मेरे बाबू भैया का ये वाला सीन देखिए, जिसमें उनके पापा बाइक चला रहे हैं और बाबू भैया बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये मीम्स काफ़ी चली, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। टीवी पर भी ये मीम्स ज़्यादा लोग खरीदे, बहुत ज़्यादा चली, जिससे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो ये वाला वीडियो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से चला रहे हैं। पापा छोड़ो पापा, पापा रुक जाओ पापा, पापा मैं चले गए, रुक जाओ पापा, ये क्या कर रहे हो पापा, आराम से पापा, सच्ची में गिर जाएंगे क्या? विचार कर रहे हो पापा जिंदगी के साथ? गलती कर दी पापा, आपको बाइक लेकर गए पापा, गड्ढा है आगे पापा, सच्ची में गड्ढा पापा, ब्रेक मत मारना आप, ये रड़ेगी पापा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सच्ची में दोनों जाएंगे, मेरा तो हेलमेट पहना है पापा। पापा रुक जाओ पापा, सच्ची में पापा दूसरी लाइन पे जा रहे हो पापा, पापा रोक दो पापा, सच्ची में पापा, पापा स्पीड में लेकर, सच्ची में स्पीड में लेकर पापा, मेरी फट रही है पापा। पहले 4 साल पहले कोई इतना मोटो व्लॉगिंग की जानता ही नहीं था, और उत्तराखंड में नहीं तो उन्होंने एक मोटो व्लॉगिंग को लाया, और वो लाया कुछ अलग तरीके से। ये नहीं कि फेंक दिया मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दिस दैट, ये तो अनुराग भाई कभी किए ही नहीं। और उन जो मोटो व्लॉगिंग की वो बहुत अच्छे तरीके से अपने शुरुआत की। मेरे को याद है जब वो उनकी फर्स्ट पेमेंट शायद कितना आई थी वो तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद गेमिंग का सामान शायद KTM से अपने खरीदने गया था और उसके पीछे बांध के लाई थी। तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो को प्रेजेंट शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं, जो कि मैं उनसे एक बात तो मैं क्लियर आधा से ज़्यादा सीख गया हूँ कि वीडियो को ब्लॉग को प्रेजेंट कैसे करें जिससे अच्छे तरीके से मज़ा आए ऑडियंस को। ये बात तो मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से सीखा। और एक बात और कि हार कभी मानना ही नहीं, हिम्मत बांध के चलना, ये भी मैं उनसे अच्छे तरीके से सीख लिया। उनकी गजब स्टोरी टेलिंग है, वो अगर बहुत इंस्पिरेशन देते हैं मुझ जैसे अभी लगभग कितने लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं वो अपनी लाइफ से। तो ये तो बात सच है कि अनुराग पौडवाल एक बहुत अच्छे शख्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत ऊंची नीची चढ़ाव आई है, जिसके कारण वो भी बहुत बुरे दिन देखे हैं और अब बहुत अच्छे दिन भी देख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो पहले बुरा दिन देखता है वही एक दिन अच्छा दिन देखता है। तो ये तो भाई है कि आप, और मेहनत, उनकी मेहनत पीछे की बहुत है। मेहनत की क्या बात करूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत की मेरे अनुराग भाई ने, कुछ उसका सोर्स हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ना मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। शुरू करता हूँ इतिहास में, सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में, केक लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में, टेलिंग में नाज है सब कुछ अब पास है। एक टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वे क्रॉसिंग द रोड खलास में।